एक्सरसाइज 5.2 of class 7th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दो लाइंस हैं, मान लीजिए ए बी है। अगर ये ए बी पैरेलल हैं, ए बी क्या है? पैरेलल। ये पैरेलल का साइन होता है। अगर ए बी पैरेलल है और ये इनके लिए कोई ट्रांसवर्जल लाइन है, ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं जो दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। ये जो एंगल बनते हैं आपके, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये 1 और 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। चूंकि लाइन ए पैरेलल टू बी है, ए पैरेलल टू बी है, तो दोनों इक्वल होंगे। जब पैरेलल लाइंस पे एंगल ड्रॉ होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम इनको ऐसे ड्रा कर दें तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर इनको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और इनको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम ये जो फिगर हमें दिया गया है, अगर हम इसमें बात करें तो एंगल 2 एंगल 5 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंगल 6 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 एंगल 8 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात की। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है, इसका कन्वर्ज होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक एंगल ये दिया गया है, दूसरा एंगल यहाँ पे दिया गया है, और लाइंस जो है पैरेलल हैं। अगर आपकी लाइन ए पैरेलल टू बी है और ये एंगल दिए गए हैं, तो हम इनको बोलते हैं द सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। दोनों का सम 180 होता है। कब? ये मान लीजिए 1 और 2 है, 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा। कब? जब लाइनें पैरेलल हैं। इनको पहचान कर लें कि ये कैसे एंगल होते हैं। इसको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इनको? को इंटीरियर भी एंगल बोलते हैं, या सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। ये ट्रांसवर्जल है, इस ट्रांसवर्जल के दोनों एक ही तरफ बनते हैं, एक ही तरफ बनते हैं, इंटीरियर है, दोनों अंदर की ओर हैं। तो ये इंटीरियर एंगल है, सेम साइड है ऑफ अ ट्रांसवर्जल, और दोनों का सम क्या होता है? 180। कब होगा? जब लाइनें पैरेलल होंगी। अगर इनका सम 180 दे देता है, 1 एंगल और 2 का एंगल सम 180 दे देता है, तो हम कन्वर्ज करेंगे कि लाइन पैरेलल होगी। अगर लाइन पैरेलल देता है तो दोनों 180 होगा, और दोनों का 180 दे देता है तो लाइन पैरेलल होगी। ये आपका सेकंड। अब बात करें, ये जो एंगल है और ये एंगल जो, इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम इस फिगर में बात करें तो एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं अगर लाइनें पैरेलल हैं। इफ द लाइन्स इज पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। इसका कन्वर्ज करें, कन्वर्ज करेंगे तो इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन द लाइन इज पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन द लाइन इज पैरेलल। ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। 4 5 के अल्टरनेट है, 3 8 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये ध्यान रखना। तो ये 3 इक्वल टू 8 होगा, 4 इक्वल टू 5 होगा। कब? जब लाइनें पैरेलल होंगी।
तो हमने ये थोड़ा सा बेसिक किया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड। फर्स्ट है, इफ ए लाइन पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अगर देता है कि लाइन ए बी पैरेलल हैं तो 1 एंड 5 इक्वल होंगे। क्यों होंगे उसका रीजन हमें बताना है। स्टेट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करना है, प्रॉपर्टी को बताना है कि ये जो 1 इक्वल टू 5 है ये क्यों है। तो 1 और 5 चेक करें एक बार स्टेटमेंट। 1 एंड 5, ये क्वेश्चनिंग जो है हमारी मिस्टेक है। 5 6 8 6 7 और 8। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो 1 एंड 5 इक्वल होंगे। क्यों, रीजन बताइए। अब ये लाइन और ये लाइन, ये है ए, ये है बी। इस लाइन का कोई भी रोल हमारा नहीं है। तो ये लाइन है, ये एंगल क्या है 1 और ये एंगल क्या है 5। तो किस प्रकार के एंगल है, ये किस प्रकार के एंगल हैं। गुड, ये कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इफ द लाइन इज पैरेलल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इफ लाइन ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 एंगल इक्वल टू 5 बिकॉज the angle this corresponding angle are equals। तो ये corresponding angle हमारे जो है वो इक्वल है। क्यों है, वो हमने रीजन दिया कि एंगल जो हमारा लाइन ए है वो लाइन बी के पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ओके, सेकंड पार्ट, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब 4 देखिए कहाँ पे है, इसको हटाइए, ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। अगर ये इक्वल है, सेकंड है, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। If angle 4 equal to angle 6, the alternate interior angles are equal, so the line are so line A पैरेलल टू B। इसलिए जो लाइन A है वो B के पैरेलल है। ये हमने प्रॉपर्टी राइट की है। अब प्रॉपर्टी थर्ड, जो थर्ड पार्ट है उस पर ध्यान देंगे। थर्ड क्या कहते हैं, इफ एंगल 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, 5 का है ये 4 और ये 5।
4 and 5 किस तरह के एंगल हैं? 4 and 5 को इंटीरियर एंगल हैं, यानी सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180. क्यों? व्हेन लाइन इज पैरेलल. अभी इसका कन्वर्स करें, उल्टा करें इसको, कि इफ द सम ऑफ एंगल्स of same side of a transversal is 180, so the line is parallel. इन दोनों का सम 180 है. इसका रीजन पूछा गया है कि इसका रीजन बताइए कि ये क्यों होगा. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. इफ द सम ऑफ को इंटीरियर angles is 180, then the lines A parallel to B. सम जो है को इंटीरियर एंगल का वो 180 है, तो लाइन ए पैरेलल होंगी. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. फिगर दिया गया है. इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर है इसमें हमें चेक करना है और ये क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं. द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स के एंगल्स को फाइंड आउट करना है. टू लाइन है ए बी, ये ट्रांसवर्सल लाइन. फर्स्ट का आंसर करेंगे. पहले फाइंड आउट करते. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले होते हैं हमारे. तो ये क्या है 1, ये क्या है 5. ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका नाम 4, इसका नाम 8. ये वाला इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 2, 6, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 3, 7. तो हम राइट करेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1, 5. 1, 5 के है 4, 8. एंगल 4 एंड एंगल 8. एंगल 2 एंगल 6 एंड एंगल 6. एंगल 3 एंड एंगल 7 are the pair of corresponding angle. ये हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. सेकेंड पार्ट, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. टू लाइन है, अल्टरनेट एंगल के बारे में फाइंड आउट करना है. ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट एंगल ये है, ये इसका, ये इसका. ये कौन से वाला है 3, ये क्या है 5, ये क्या है 2, और ये 8. 3, 5, 2, 8. एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 and angle 8 are the pair of alternate
इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। समझ आया? अब पार्ट नंबर 3 इसको इरेज करें। पार्ट नंबर 3 and 4, the pair of interior angle on same side of a transversal। ये लाइन्स हैं हमारी जो पैरेलल हैं, जो दी गई है। ये ट्रांसवर्जल लाइन है। ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है ये the pair of interior angle on same side of a transversal, angle 2 and angle 5, or in this side angle 3 and angle 8. Question number, part number 3, angle 2 and angle 5, angle 3 and angle 8 are the pair of interior angles on same side of a transversal। Now the part number 4, last part of this question, number 2, the vertically opposite angle। vertically opposite angle जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या है? ये 1, ये 3। नाम राइट करेंगे। एंगल 1 and angle 3, angle 2 angle 4, angle 2 and angle 4, ये और ये angle 5 7, angle 5 and angle 7, ये और ये 6 8, angle 6 and angle 8 are the vertically opposite angles। ये हमारे vertically opposite angles। So student, the question number 2 of this exercise is completed. If you have any problem, please comment us. Thank you for watching for this video.